हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है एनटीपीसी लिमिटेड की। इनकी तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है वो माइनिंग ओवरमैन, मैगजीन इंचार्ज, मैकेनिकल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जूनियर माइन सर्वेयर और माइनिंग सीटर में आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। और ये वैकेंसी जो है वो प्रोजेक्ट वाइज आपकी वैकेंसीज हैं। यहाँ पर इन्होंने आपको कंप्लीट डिटेल में प्रोजेक्ट वाइज वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। जैसे माइनिंग ओवरमैन की टोटल 52 वैकेंसीज हैं, जिसमें 23 वैकेंसी जो है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है। 6 वैकेंसी आपकी जो है वो एससी कैटेगरी में रिजर्व है, +1 बैकलॉग वैकेंसी है। मतलब टोटल 7 वैकेंसी जो है वो एससी कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा 11 + 8 वैकेंसी बैकलॉग में, टोटल 19 वैकेंसी जो है वो एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई हैं। 3 वैकेंसी जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो मैगजीन इंचार्ज की है। टोटल 7 वैकेंसीज हैं और ये 7 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। नेक्स्ट वैकेंसी मैकेनिकल सुपरवाइजर की है। टोटल वैकेंसी आपकी 21 वैकेंसीज है मैकेनिकल सुपरवाइजर की, जिसमें 17 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। 4 वैकेंसी आपकी एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की आपकी 13 टोटल वैकेंसीज है, जिसमें 11 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। 2 वैकेंसी आपकी एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की है। 3 टोटल वैकेंसीज हैं। 3 वैकेंसी जो है ये अनरिजर्व कैटेगरी में है। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर माइन सर्वेयर की है। टोटल 11 वैकेंसीज हैं, जिसमें 11 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में रिजर्व रखी गई है। माइनिंग सीडर की आपकी टोटल 7 वैकेंसीज हैं, जिसमें 1 वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। 6 वैकेंसी जिसमें 3 + 3 बैकलॉग में है। 3 वैकेंसी बैकलॉग की हैं, 3 वैकेंसी न्यू है, एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई हैं। यहाँ पर आपको इन्होंने प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल बताई गई है, किस प्रोजेक्ट में कितनी कौन सी वैकेंसी है और कितनी वैकेंसीज है, जिसे आप नोटिफिकेशन में चेक कर लेंगे। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है, अगर आप माइन ओवरमैन और मैगजीन इंचार्ज के लिए अप्लाई करने वाले हैं तब आपके पास फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से 60% मार्क्स के साथ। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपने पास किया होना चाहिए डिप्लोमा। इसके अलावा आपके पास जो है ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर CMR फ्रॉम DGMS के द्वारा फॉर या और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो इशू किया हो DGMS की तरफ से। नेक्स्ट वैकेंसी मैकेनिकल सुपरवाइजर की है। इसके लिए फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए आपका मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ। SC ST कैटेगरी से हैं तो आपने ये डिप्लोमा जो है पास किया होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की है। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए आपके पास जो है फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% मार्क्स के साथ। SC ST कैटेगरी से हैं तो आपने पास किया होना चाहिए। इसके अलावा वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, कॉम्पिटेंट कवरिंग माइनिंग इंस्टॉलेशन इशूड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इसकी तरफ से। नेक्स्ट वैकेंसी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की है। डिप्लोमा इन माइनिंग में होना चाहिए आपके पास, इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए या फिर मैकेनिकल में होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये डिप्लोमा पास किया होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास वैलिड ओवरमैन या फिर फोरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए कॉम्पिटेंट फ्रॉम DGMS की तरफ से। वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए DGMS की तरफ से, और मिनिमम जो है 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए माइंस में। नॉट लेस देन 30 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। लेस देन 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट यहाँ रखी गई है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए। जूनियर माइन सर्वेयर जो है उसके लिए फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए माइन सर्वेइंग में, डिप्लोमा इन माइनिंग में होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में होना चाहिए, डिप्लोमा इन सिविल में होना चाहिए या फिर आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ ये जो है डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपने जो है ये क्लियर किया होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो है सर्विस सर्टिफिकेट इशू बाय DGMS ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी माइनिंग सीडर की है। क्वालिफिकेशन में 10th पास या मैट्रिक पास होने चाहिए आप। वैलिड माइनिंग सीडर सर्टिफिकेट होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से DGMS की तरफ से। वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए विद 60% मार्क्स के साथ आपके जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। SC ST कैटेगरी हैं तो आपने जो है ये 10th पास की होनी चाहिए। तो अपर एज लिमिट रखी गई है 30 ईयर्स की, आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है 30 ईयर। और अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए शुड बी 40 ईयर, लेस देन 40 ईयर, सैलरी 40 ईयर्स के आसपास आपकी जो है अपर एज लिमिट रखी गई है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए। और नॉर्मल आपकी 30 ईयर एज लिमिट रखी गई है। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो 3 ईयर की सिलेक्शन है। SC ST के से 5 ईयर की, लैंड आउट ही है तो 5 ईयर की, मतलब अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में लैंड दिया है तो आपको 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विस मैन है तो आपको एज पर गवर्नमेंट रूल जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है। एमुलेशन एंड सर्विस कंडीशन के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में बताया गया है। कंसोलिडेटेड फिक्स मंथ पे आपको 50,000 दिया जाएगा सीरियल नंबर 1 से 6 वैकेंसीज़ के लिए, और सीरियल नंबर 7 वैकेंसी जो है उसके लिए 40,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी, सेल्फ स्पोज एंड 2 चिल्ड्रन एंड HRA कंपनी अकोमोडेशन जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी।
जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसमें फर्स्ट स्टेज रहेगी, सेकंड स्टेज रहेगी, और टेस्ट सेंटर के बारे में इन्होंने आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में नोटिफिकेशन में दिया है आपको टेस्ट सेंटर के बारे में, जिसे आप चेक कर लेंगे। जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, अगर आप जनरल EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपको 300 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। 300 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है अगर आप जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन कैटेगरी या फिर लैंड आउट या फीमेल कैंडिडेट्स हैं तब आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है, और आपने जो है SBI कलेक्ट के माध्यम से ये फ़ीस पे करनी है, या फिर जो भी इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल आपको दिया होगा उसके माध्यम से आप जो है एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 12 दिसंबर से। 12 दिसंबर से एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है वो है आपकी 31/12 जो है वो लास्ट डेट है। 31 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की। 31 दिसंबर 2023 से पहले आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर लेंगे। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया, वहाँ जाकर आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।